आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर कुड़कुड़ाते रहते हैं जब उनका काम नहीं बनता, बुड़बुड़ाते हैं और बार बार परेशान होते हैं, जगह जगह जाकर जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। लाली ध्यान रख उसको, लेफ्ट राइट। और इसी समय जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसका बच्चा बाहर ना जा रहा हो, जिसको इलाज ना हो रहा हो, वो जड़ी बूटी ढूंढ रहा हो। कितने लोगों ने जड़ी बूटी ढूंढ ढूंढ कर थक गए कि वो जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी, कि आज कहाँ से हमें बच्चे की आशीष मिलेगी, कैसे हमारा छुटकारा होगा, कैसे हमारा सारा दुख खत्म होगा। बहुत सारे लोग जब थक कर बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं, तो उसी समय वो उपाय ढूंढते फिरते हैं। लेकिन अगर आज आपके उपाय नहीं मिल रहा तो अभी मैं फिर कह रहा हूं कि हिम्मत नहीं हारना, एक चाल और बाकी है आपकी। हालेलुया। कितने लोगों ने शतरंज खेली है, उसमें हमेशा चेस आगे करके उसको बोलते हैं चेक आउट, क्या बोलते हैं, चेक माट है, क्या बोलते हैं, चेकमेट, हाँ जो भी बोलते हैं उसको बोलते हैं। उसके आगे रखते हैं शतरंज के आगे, राजा को बोलते हैं ले तेरी रानी फंस गई, या रानी को बोलते हैं ले तेरा राजा फंस गया, चेक आउट, अब खत्म होने वाला है, चेकमेट, चकमेट, जो भी चक ले। लेकिन उसी समय राजा के अंदर बुद्धि होती है और वो बोलते हैं अभी एक चाल और बाकी है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर बुद्धि है, आपको निराश नहीं होना, जितने मसीह में है। अगर आपके विचारों में, ख्यालों में ये बात आ रही है यार मैं फंस गया हूं कर्जे में, यार मेरे जिंदगी में बीमारी आ गई, अब मैं मर जाऊंगा, शैतान आपके विचारों में आपको डरा रहा है, वो झूठ है, वो लायर है। लेकिन परमेश्वर आज रात आपको कह रहा है डरो नहीं, तुम्हारे पास एक चाल और बाकी है अभी। हालेलुया। कह रहा अभी एक चाल और बाकी है यीशु मसीह के नाम में। आपको उपाय दे रहा हूं आज, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हो कि आज परमेश्वर मुझे उपाय दे? कितने लोग उपाय ढूंढ रहे हैं आज? मैं आज एक ऐसा मंत्र देता हूं जिससे आप करोड़पति हो जाएं। इधर वाले बताओ कितनों को चाहिए? जोर से बोलो आमीन। जब कोई तंत्र मंत्र नहीं है यहाँ पर। चर्च में आते हो, कहाँ आते हो? लालची कहेंगे। हर संडे बोलता हूं इनको, देखो कितनों को चाहिए तंत्र मंत्र? ये उपाय आपने बहुत ढूंढे हैं। आज यीशु मसीह के सामर्थी हाथ से तुम ब्लेसिंग को, करोड़पति को देखने वाले हो। आमीन। हाँ, विश्वास करना आज का हमारा टॉपिक है। हाँ, देखेंगे स्क्रीन पर, जानिए काम खुलने का एक सरल उपाय। बोलो हालेलुया। हालेलुया। काम खुलवाना है कि नहीं? अरे घर का ताला खुलवाना है कि नहीं? खुलवाना है कि नहीं? हाँ कि ना? यस। खुलवाना अपने बिजनेस का ताला। तो कह रहा है कि आज जानिए काम खुलवाने का एक सरल उपाय, एक आसान सा, साधारण सा, बिना पैसे वाला उपाय दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसमें आपसे कोई चुन्नी नहीं ली जा रही, आपको फ्री में इलाज दिया जा रहा है। हाँ, पढ़ेंगे इसको, नीचे देखें स्क्रीन पर नंबर 2 पॉइंट। हाँ पढ़ो, आपके अंदर की कड़वाहट को मार दो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने अंदर की कड़वाहट को मार दे आज। अगर अपने काम खुलवाना चाहता है तो अपने अंदर के कड़वेपन को मार दे। जिन लोगों से आपको नफरत है, जिनसे आप बात करना नहीं चाहते, उन अंदर से कड़वाहट को मारना पड़ेगा। हो सकता है आपका बाप हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो सकता है किसी ने आपको घायल किया हो विचारों में, हो सकता है आप किसी की बात का बुरा मान गए हो और आप कह रहे कि इस समय कह रहे निराश होकर अपने घर बैठ गए हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब तक भी अपने अंदर से ये कड़वाहट का बीज नहीं मारोगे, कोई माई का लाल आपकी एक आशीष को नहीं खोल सकता। मैं मानता हूं कि बाइबल पढ़ने वाले लोगों के ऊपर आशीष होती है, लेकिन 100 में से मैं कह रहा हूं 60% आशीष आपकी खुल जाती है, लेकिन 40% आशीष याद रखना कि जो आशीष ऐसी वो ब्लॉक रहती है, हमेशा ब्लॉक रहती है। जो लोगों के अंदर कड़वापन रहता है उनकी आशीष, चंगाई ब्लॉक रहती है, उनका धन ब्लॉक रहता है, उनका बिजनेस ब्लॉक रहता है। मैं कह रहा हूं आज आप मुंह खोलेंगे, ओपन योर हार्ट, ओपन योर माउथ, ओपन योर आईज। मैं कह रहा हूं ओपन योर ईयर, कर आज ओपन होगा, हर एक काम खुल जाएगा, डोर। आमीन। विश्वास करना, आज आपको अपने कान खोलने हैं वचन सुनने के लिए, अपने दिमाग को खोलना है, अपनी आंखों को खोलना है। आज अपनी देह, प्राण, आत्मा को थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को दे देना है कि बोलना है कि पवित्र आत्मा आज सच में जो तू सुनाए आज मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ओपन योर ईयर, कह रहा ओपन योर आईज, ओपन योर हार्ट, ओपन योर, आगे नहीं पता, सुनना है, आपको विश्वास करना है। अगर आप दिल नहीं खोल रहे तो पवित्र आत्मा आपके लिए मुट्ठी नहीं खोलने वाला। आज आपको विश्वास करना है। कहता है कि नंबर 2 कर भरोसा रखना, वो है। अपने हाथों को उठाऊं, अपने पड़ोसी को बोलो वो है, वो है।
विश्वास कर वो है, विश्वास करो वो है, वो बच्चा देना जानता है, वो नौकरी देना जानता है, वो घर देना जानता है, वो हर चीज देना जानता है। आपका सारा दुख क्रूस पर लेना जानता है वो परमेश्वर है। उसने ले लिया मेरे और आपके लिए वो सारा दुख, एक दुख नहीं, हर पाप को उसने आपके क्रूस पर ले लिया है। कह रहा इसका मतलब कह रहा आपका सारा दुख आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपने लोगों को कहते सुना होगा चर्च के अंदर या बाहर सुना होगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पास्टर हमारे पास घर भी है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास बच्चा भी है, लेकिन हमारा बच्चा एक कमी है, हमारा बच्चा आज्ञाकारी नहीं है। पास्टर हमारे पास धन भी है, नौकरी भी है, जॉब भी है, लेकिन हमारे घर में एक कमी है, हमारे घर में शांति नहीं है। आज आपने सुना होगा करा बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर हमारे पास करे बच्चा भी है, पैसा भी है, फैक्ट्री भी है, बिजनेस भी है, विदेश भी चलेंगे हम, लेकिन करे कि आज भी हमारे अंदर एक हीलिंग नहीं है। हालेलुया। एक बात की घटी है, एक बात की कमी है आज लोगों के अंदर। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और आपकी आशीष अब तक ना खुली हो, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहे कि कुछ आशीषें बरकतें स्वर्ग से परमेश्वर अपने हाथ में रखता है। हालेलुया। आपको देने के लिए आज रात वो देने वाला आपको यीशु के नाम में। मैंने क्या बताया? कुछ आशीषें परमेश्वर अपने हाथ में रखता है, बरकतें अपने हाथ में रखता है, आपकी ब्लेसिंग अपने हाथ में रखता है, सारी नहीं रखता करा। और बाइबल बोलती है कुछ ब्लेसिंग परमेश्वर लोगों के हाथ में रखता है। हालेलुया। ये याद रखना, कुछ ब्लेसिंग आपकी परमेश्वर अपने बच्चों के हाथ में दे देता है, इंसानों के हाथ में। हालेलुया। ये वचन से बताऊंगा आपको समझ में आएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा भी कि नहीं परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है। पर मुश्किलें ये कि आज लोगों को बोलते हैं कि इंसान के हाथ में भी आपकी आशीष छुपी हुई है। अगर आप अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने सास के साथ, अपने बच्चों के साथ करें कि आप अपने पादरी के साथ अगर आप सही ढंग से व्यवहार नहीं करते, सही ढंग से अगर आज भी आपके अंदर कड़वाहट है, मैं कह रहा हूं एक आशीष जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चाहिए, वो ब्लॉक रहेगी हमेशा। ये बात याद रखना, ये बाइबल बोलती है, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि निर्गमन की किताब के अंदर कि परमेश्वर ने 10 कमांड्स, आज्ञाएं किस लिए दी, उसमें से जो पहली 4 आज्ञाएं, वो आज्ञाएं 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करने के लिए इंसानों का दिया गया। लेकिन उसके अंदर जो 6 आज्ञाएं हैं, उसके अंदर वो 6 आज्ञाएं जब आप पढ़ते हैं तो वो इंसान का संबंध इंसान के साथ बनाने के लिए ठीक किया गया। हालेलुया। इसलिए वो आज्ञा दी गई कि इंसान के साथ संबंध सही बनाए करें। और अगर आज आपका संबंध करें परमेश्वर के साथ ठीक है, हो सकता है आपने कोई पाप ना अपनी जिंदगी में किया हो, आपने परमेश्वर को सुबह भेंट चढ़ाई है, प्रार्थना की है, लेकिन फिर भी आपका काम ब्लॉक है। कारण क्योंकि आपके अंदर एक कड़वेपन का बीज आपकी जेठानी के लिए अंदर है, आपके भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तेरा भाई अगर गलती करे तो उसको 7 बार नहीं 70 बार भी माफ करना। हालेलुया। आपके अंदर एक कड़वाहट का बीज है। ऐसे लोगों ने आपको घायल किया, आपका पैसा मार लिया, आपकी नौकरी छुड़ा दी है, आपके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, लेकिन अभी भी आपके अंदर चल रहा है, कुछ चल रहा है, मसीह में हो आप, लेकिन चल रहा है। लेकिन अगर अंदर अब तक चलता रहा तो अगले साल भी वो काम खुलने वाला नहीं है। लेकिन आज रात जितने इसी समय वो अपने कड़वेपन का बीज बाहर फेंक रहे हैं, आज रात उनका उपाय होने वाला है, एक डोर खुलने वाला। आमीन बोलने वालों के लिए आज आमीन बोला। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि जब कड़वापन कैसे, जब कोई व्यक्ति बुराई कर देता है तो उसी समय कह रहे हैं कि अंदर से चुभती है बात। कितने लोगों की बुराई करते हैं लोग और उसके साथ अगले दिन जाकर आप रेस्टोरेंट जाते हैं उनके साथ, जो आपकी बुराई करे उसके साथ रेस्टोरेंट जाओगे आप? हाँ कि ना? नहीं जाएंगे। हम ऐसे लोग नहीं है, हम कसाई नहीं है उसके साथ जाएंगे। अगर मैं लोगों को कहूं कि जाओ, कह रहे हैं कि जो उनके साथ आपकी कड़वापन है उनसे मेल मिलाप करो, कहेंगे पादरी साडा दा उन्ना नाल 36 दा आंकड़ा हैगा, आप क्यों जाइए? कह रहे साडे चाचे नाल तो 36 दा आंकड़ा हैगा। हमारी ताई के साथ, हमारे फूफे के साथ, नाने के साथ, चाचा के साथ, बुआ के साथ, मामे के साथ, उसने मेरी शादी में कोट नहीं दिया, मेरे दहेज नहीं दिया, उसने ये भी नहीं दिया, मेरे मामे ने मुझे फात में 5000 तक नहीं दिया। मेरी कड़वाहट है आज मामे के साथ। आपको बता रहा हूं कि मामे को, मैं भी अपने मामे को कड़वापन रखता था, उसे मिलता नहीं था कभी भी। मैंने कहा है नहीं, टाइम नहीं है। कह रहा यार कभी तो मिल लिया कर। मैंने कहा टाइम नहीं है, तेरे लिए टाइम नहीं है। कह रहा दूसरे मामे को मिलता है, हंस के गले भी लगाता है। मैंने कहा तेरे लिए टाइम नहीं है। पादरी होने के बाद बता रहा हूं। मैंने कहा तूने मुझे 5000 रुपये भी नहीं दिए, तूने मुझे कोट भी खरीदवा के नहीं दिया कभी। मामे से गुस्सा था मुझे, और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपने मामे से मेल मिलाप कर।
एक दिन मम्मा मेरे घर पे आया, पिछले साल की बात है, देखो कितने साल से मैं कड़वा था उससे, और मेरे घर पे आया और मुझे आके कहा कि मैं तेरे को कुछ देने के लिए आया हूं। मैं क्या, अब नहीं मुझे चाहिए, अब तो तू मेरे से ले जा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तूने मुझे नहीं दिया, लेकिन अब क्यों आया मेरे पास? लेकिन मैं कड़वापन था, लेकिन वो मेरे साथ मिठास से बात कर रहा था। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, उन्होंने कहा तू पादरी है, अपने अंदर से कड़वेपन को दूर कर, इसीलिए तू फंसा हुआ है केसों में। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं अपनी गलती मान रहा हूं। किस बात के लिए? कि एक अंदर का गुस्सा, एक अंदर की छोटी सी कड़वाहट हमें कहीं से कहीं ले जाती है। परमेश्वर ने नहीं कहा, झगड़ा हुआ चर्च में किसी के साथ और दूसरे ने कर दिया, नाम मेरा लगा दिया। आप सुन रहे हैं? लेकिन मैंने जिस दिन मामे से माफी मांगी, मैंने उसको गले लगाया और उसके तुरंत बाद मैं हरियाणा में केस में से बरी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक झगड़े का केस चल रहा था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर मिठास नहीं होगी, आप कड़वापन बाहर नहीं निकालेंगे। जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, पादरी क्या कह दिया आपने? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। जॉनी लीवर बोलता है, कहता है ये कैसा भगवान है? हालेलुया। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन कह रहे हैं कि यही है कड़वापन। हो सकता है आज आपकी जॉब किसी ने छीन लियो, आपका घर किसी ने छीन लिया हो, मिठास आज रात आपके अंदर आने वाली है चर्च। आमीन। जब तक वो कड़वापन नहीं जाएगा, एक आशीष ब्लॉक रहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, लेकिन कह रहा कुछ आशीषें कह रहा आपके पड़ोसी के हाथ में भी रखी हैं। हालेलुया। जब तक आपके माँ बाप खुश होकर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। देखा कभी माँ बोलती आगे से, कह रहे बेटे दूधो फलो पूतो ना हो, ऐसे बोलती है, और उसके बाद क्या होता है, उसको बेटा हो जाता है। कई बार सास गुस्से में होती है, बोलती है कि चल जा कुलखड़ी, और क्या होता है, अंदर अंदर घुटती रहती है और कहती रहती है इसको कुछ हो ही ना, और होता नहीं है उसको। ये सच है बात, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कोई है, परमेश्वर ने बड़ों का आदर करने के लिए दिया। देखो नीति वचन जल्दी से पढ़ेंगे, 30 उसका 17 हाँ पढ़ें। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, हाँ, और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, हाँ, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, हाँ, और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो कितनी गहरी बात बताई पादरी आपने। सुन रहे हो? अपने पड़ोसी को बोले तेरी आंख को कौवे निकालेंगे। देखो कितने डर रहे हैं, बोल नहीं रहे। अभी करोड़ों की बात कहें तो बोलते हैं तेरी आंख कौन किसको बोला गया बाइबल के अंदर? कह रहा है जी तेरी आशीष को कौवे खोद खोद कर निकाल डालेंगे। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का निरादर किया है। आज बहुत सारे लोग अपनी माँ से, अपने बाप से, सास से, ससुर से, पास्टर से, बड़ों से तमीज नहीं है। इनमें वॉलंटियर भी हैं, इनमें क्वायर भी हैं, इनमें ये भी बैठी हैं छिपकलियां सामने, ये भी हैं, सब हैं। कह रहे कि आज आपस में कड़वाहट पे एक दूसरे ने ग्रुप बना रखा है। चर्च में आते हैं, हम हरियाणा के हैं, हरियाणा के, हम पंजाब के हैं, हम हिमाचल के हैं, वॉलंटियर ऐसे बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कह रहे कड़वापन आपके अंदर है, इसलिए कह रहे कि आपकी आशीष को कह रहा शैतान, कह रहा कि कौवे शैतान को बोला गया, कह रहा खोद खोद कर निकाल डालेंगे। कहां पर छिपी हुई है? उकाब के बच्चे उन्हें खा लेंगे। हालेलुया। आपको पता लगता है आपने कमाते हैं, खा कोई और जाता है। कौन? डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला। आपको बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम है। एक आदमी मेरे पास आया, उसको पैरालाइज था और वो कड़वेपन से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जिंदगी उसने शादी नहीं किया, उसने अपनी मां के लिए निकाल दी। उसकी मां पागल थी और उसने अपनी मां को पालते पालते रोता रोता बता रहा था, मैंने अपनी मां को पालते पालते सारी जिंदगी निकाल दी, और कह रहा मैंने शादी नहीं किया, उसके बाद मुझे पैरालाइज हो गया। और जब वो आया मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर, मैंने उसको चाय पिलाया। मैंने कहा कोई नहीं तू चाय ले, और जब चाय दिया तो पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया, उसने चाय को मेरे हाथ मार दिया ऐसे करके, जा बनी चाय। गुस्से में आ गया वो। मैंने कहा है, मैं तो उसको चाय पिला रहा और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा अंदर से, मैंने कहा इसके चपेड़ मार। लेकिन मुझे 2 मिनट लगे, थोड़ा प्रेशर कुकर होता ना जो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। मैं उसी से मैं उठकर बाथरूम में गया और मैंने थोड़ा सा सांस लिया, पानी पिया। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया एकदम से? एक तो उसको चाय पूछ रहा हूँ और ऊपर से गुस्सा कर रहा है, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ। मैं इसको अच्छा ओके ओके ठीक हो जाएगा, तू जा। जैसे ही मैं उसके पास आया तो उसकी आंख में आंसू थे
और वो कह रहा था पास्टर शायद यही कमी के कारण आज मैं व्हील चेयर पर हूं। सुन रहे हो सकता है कोई बेड पर हो सकता है कोई आज भी जॉब लेस आज हो सकता है कोई भी बात ऐसी अंदर है किसी न किसी के, वो कड़वेपन के कारण वो रो रहा था। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके थोड़े ही दिन के बाद उसको भला चंगा कर दिया। आज वो व्यक्ति व्हीलचेयर पर नहीं है, वो चंडीगढ़ से आया। उसकी बेटी को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया, उसका भला किया, क्योंकि उसने, मैं कह रहा हूं कि उसके ताऊ चाचे की जो उसकी भाई की जो बेटी थी उसको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। और उसने बताया कह रहे यहाँ पर आपने गवाहियां भी सुनी हुई हैं उनकी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके बारे में बताया कि कह रहे कि देखो ये आदमी कैसा था, लेकिन अपने भाइयों के लिए भी उस दिन से मिठास भरने लगा। हालेलुया। अपनी भतीजी के लिए प्रेयर कराने लगा, कई बार आया वो अपने परिवार के लिए प्रेयर कराने लगा। कहता मेरे इतना नफरत में था, कह रहा मेरी किसी ने आज तक मेरी सुनी नहीं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने अंदर से कड़वाहट का बीज मार कर आज कह रहा है क्योंकि इन्होंने मेरी मां की हेल्प नहीं की, मेरे परिवार में किसी ने झांक कर नहीं देखा, लेकिन कह रहे कि आज मैंने भला किया लोगों का, लेकिन लोगों ने मेरे साथ कोई भी आशीष नहीं दी, लेकिन मेरी हेल्प नहीं की, कड़वाहट से भरा था। लेकिन जिस दिन वो चंगा हुआ उस दिन से वो ढोल पीटता फिरा, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं उसके अंदर एक मिठास आ गई है। अगर आज आप कड़वाहट से भरे हुए हैं तो ये कारण है, कह रहे कि आज भी एक आशीष आपकी ब्लॉक है। आज खोलना है, जितनों ने हालेलुया बोलकर खोल लो आज। हालेलुया। हम पढ़े अय्यूब की किताब में 42 के 7 और 8 में कि अय्यूब की जब बुराई की उसके दोस्तों ने, मित्रों ने, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब मैं तेरे दोस्तों के कोई काम नहीं खोलूंगा। और उसके बाद वो दुखी हो गए। जब उसके दोस्तों ने अय्यूब की बुराई किया तो वो बुराई पर बुराई किया तो वो प्रॉब्लम में चले गए। और देखो क्या लिखा फिर परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़ेंगे साथ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से कहा मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो तुम थे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, इसका मतलब परमेश्वर ने कहा करा के मैं आज कुछ आशीषें मेरे हाथ में है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ आशीषें मैंने अय्यूब के हाथ में कर दी है। हालेलुया। कुछ आशीषें मैंने प्रॉफिट के हाथ में कर दी है, कुछ आशीषें मैंने तुम्हारे माँ के हाथ में कर दी है, कुछ मैंने तुम्हारे बाप के हाथ में कर दी है, कुछ मैंने तुम्हारे गुरु के हाथ में कर दी है। कह रहे कि आज तुम्हारे बड़े जो मुंह से निकाल देंगे हो जाएगा। आमीन। इसका मतलब आपको उनसे कुछ निकलवाना है तो आपको कड़वा नहीं मिठास से निकलवाना है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर सास से कुछ निकलवाना है, माँ से पैसे निकलवाने हैं, बाप से पैसे निकलवाने हैं, तो कैसे निकलवाने हैं? ऐसे निकलवाएंगे देना, ऐसे निकलवाएंगे। हाँ, आज तो सासू माँ बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे निकलवाएंगे नहीं। दामाद समझ जाओ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। करा तरीका है, मिठास आपको करा के आगे लेकर आती है। ये याद रखना, अगर आप पीछे चल रहे हैं अपने बिजनेस में, किसी भी चीज में, अपने ताऊ चाचे भाइयों बहनों से, याद रखना अगर आपके अंदर मिठास होगी, कड़वेपन का बीज बाहर होगा, तो इस साल के अंदर आप सबसे पहले नंबर पर होंगे। चर्च आपका लेवल आगे आएगा, सबसे ऊपर आएगा आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड बनेगा इस साल के अंदर यीशु के नाम में। कह रहा यहां पर कह दिया परमेश्वर ने, कह रहा कि जब तक कह रहा कि तुम अय्यूब के पास जाकर भेंट नहीं चढ़ाओगे, उपाय बता दिया। सुन रहे हो, जब कोई गलती होती है तो समझ जाना, पुराने नियम के अंदर भेंट चढ़ाई जाती थी। जब आप क्षमा मांगते हैं ये भेंट चढ़ाते हैं, जब आप संडे आते हैं भेंट चढ़ाते हैं, जब आप हाथों में बीज पकड़ते हैं अपना दशमांश लेकर आते हैं तो आप भेंट चढ़ाते हैं। आपने जब भेंट चढ़ाई, लेकिन जब तक कह रहे कि पादरी आपके लिए प्रार्थना न करे तब तक चंगा नहीं हो सकता। हालेलुया। कह रहे हैं कि जब तक आशीर्वाद ना दे, इसका मतलब कुछ आशीर्वाद हमारे हाथ में दिए परमेश्वर ने कि इनको कह और हो जाएगा। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे चर्च में बैठे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके काम खुल जाएं यीशु के नाम में। कह रहे हैं आपके पाप क्षमा हो जाएं। फिर क्या लिखा 42 के 10 में,
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए दुआ किया, 3 दोस्तों के लिए दुआ किया, और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है परमेश्वर ने उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कह रहा है पूरी जिंदगी के सारे दुख खत्म कर दिए उस रात। कह रहा है क्यों, कह रहा है क्योंकि उसको आशीर्वाद था। प्रॉफिट के पास आशीर्वाद होता है, समझ रहे हो, आपकी माँ के पास आशीर्वाद है, यीशु मसीह एक प्रॉफिट था, सुन रहे हो, उसके पास आशीर्वाद था। कह रहा है कि वो जो किसी को कह देता था वो हो जाता था। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? आज एक जो काम ब्लॉक पड़ा है खुलवाना है कि नहीं? तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा हो जाए, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं जाओ अपने घर, तुम्हें वो काम खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले देखो, ब्लॉक नसें खुल गई आज, जो ब्लॉक बैंक पड़े खुल गया आज, जो ब्लॉक बिजनेस पड़े खुल गया आज, जो ब्लॉक का काम खुल गया आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक फैमिली थी, और उस फैमिली ने अक्टूबर के महीने में मेरी बुराई किया, और मुझे कुछ नहीं पता। उसने किसी व्यक्ति को, मेरे ही चर्च के बंदे, मेरे ही परिवार के बंदे, उनको बुराई किया, मेरे बारे में बुरा भला कहा, और मुझे 1.5 महीने में पता ही नहीं है। और परसों मैं सो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, मुझे कहा कि इस आदमी को माफ कर दे, उसकी फोटो दिखाई मुझे। मैंने कहा ये तो माफ ही है, मेरा दोस्त है, मैं इसे क्या कहूं। परमेश्वर ने कहा, कहता इसको माफ कर दे। और मैंने अपने लोगों को पहले ही उसके बारे में आगाह भी किया था कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक नहीं किया। और वो आदमी मेरी बुराई 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 कर रहा था। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, सुन रहे हैं? अगर आज आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपको नहीं पलटा लेना, परमेश्वर इस हफ्ते में खुद पलटा ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? ये याद रखना, परमेश्वर उसके लिए काम नहीं करता जो खुद अपना काम करता है। आप डिपेंड है परमेश्वर पर। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी लड़की से पवित्र आत्मा ने कहा इसको फोन कर। मैंने पहली बार किसी को फोन किया, और मैंने अपने दोस्त को कहा उसकी लड़की को फोन लगा। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि तेरे घर में हार्ट अटैक आएगा अगर तुम चुप ना रहे। बोल दी, कह रही कल आ गया मेरे भाई को हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बुलाया, कल ऑपरेशन लिख दिया है। मैंने कहा अक्टूबर से तुम मेरी बुराई कर रहे हो। बोलती है सच है बात। कह रही कि मेरा डैडी मान नहीं रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या क्या बुराई की? करी फलाना 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 फलाना। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कहती कि हम बहुत परेशान हैं उस दिन से, क्योंकि वो लड़की 3 दिन से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अक्टूबर के महीने से मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मैं बाइबल ही पढ़ रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि जब आपके अंदर एक कड़वेपन का बीज होता है, हो सकता है शैतान ने आपको यूज करने के लिए, आपको बेकार करने के लिए, गिराने के लिए किसी न किसी फैमिली को आपके सामने ला दिया हो, किसी दोस्त को ला दिया हो, किसी ने आपकी बुराई कर दी हो, और आप अंदर से सुनने के बाद अंदर से जल गए हो, भुन गए हो, आपसे प्रार्थना भी नहीं हो रही है, और आप अंदर से बहुत टूट गए हो। लेकिन उस समय में कह रहे कि जब परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मैंने उसको बताया। और उसी समय उस औरत लड़की ने बताया कि पापा मैं यही पूछ रही थी कि परमेश्वर से कि मुझे बता दो दे हमारी गलती क्या है। और उसने कहा कि आज अगर तू और तेरा घराना, मैंने कहा अगर माफी मांगो तो परमेश्वर तुम्हारा सारा दुख खत्म कर देगा। बोलती है, कह रही कि मेरे डैडी पर कह रहा एक लड़की पीछे लग गई और उस पर केस करने वाली है, झूठा। उसमें हमें 7-8 लाख रुपए देने पड़े। नई गाड़ी टूट गया, नई गाड़ी लिया, वो टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा बच गया। कह रही हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा जा आज रात से तेरा सारा दुख खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैंने कहा अगर तेरे पिता ने माफी मांग ली तो परमेश्वर खत्म करे। मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा दिन कड़वाहट अपने अंदर नहीं रखता। अगर मैं इस लड़की को चाटा मार दूं, मैं इस लड़के को चाटा मार दूं, कैमरामैन को, लेकिन मैं ज्यादा दिन कड़वा नहीं रहता। मुझे पता है कि मेरी आशीष कहां से आती है। लोग मुझे पूछते हैं, कह रहे हैं कि आपकी तरक्की का राज क्या है? मैं कहा मेरी तरक्की का राज है कि मैं किसी के लिए बोलता नहीं हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कह रहे हैं कि आप अपनी आशीष को आपको समझना है। आप मनुष्यों के बीच में आपकी आशीष रखिए। आपके अंदर कोई बैठा है, आपके अंदर कोई बैठा आपको जांच रहा है, आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर कड़वाहट पड़ ना रही है, लेकिन आज रात यीशु आपके अंदर मिठास भर रहा है, आपके अंदर
आपकी हड्डियों को खोल रहा है, आपकी नसों को खोल रहा है, आपके लीवर को खोल रहा है, आपके हार्ट को खोल रहा है, अंदर से बीमारियों को बाहर फेंक रहा है। वो शराब तोड़ रहा है क्योंकि वो अंदर है, बाहर नहीं है। यही बात समझाना चाहता हूं आज कि आपके अंदर कोई है। कह रहा है शाऊल दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद शाऊल को एक ही झटके में मार सकता था क्योंकि वो भालुओं को ऐसे फाड़ कर मारता था क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग थी। और जब इस दिन उसके लोग कहने लगे, कहते तेरी बुराई कर रहा है, इसको मारता क्यों नहीं है तू? कह रहा 3 बार तू सो रहा था, तेरे पर हमला करने के लिए आ गया। लेकिन दाऊद ने एक बात कही परमेश्वर को, बोलता है, कह रहा परमेश्वर मैं जानता हूं शाऊल को ऊपर जो अभिषेक है वही अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। जो आपको चर्च में लेकर आया है, वॉलंटियर सुन लो ध्यान से, वही तुम्हें उन लोगों को लेकर आया है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप कड़वेपन से बात करते हैं तो क्या होगा? आपकी आशीष ब्लॉक रहेगी। हालेलुया। अगर आप मिठास से बात करेंगे तो आपकी आशीष आज रात खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई यहां पर आता है और कड़वापन करता है, आप चल हट हट कहां ले आया, चल सही होंगे यहां पे, मैं कह रहा हूं कड़वे हैं आप, आपकी आशीष ब्लॉक रहेगी। लेकिन अगर आप नम्रता के साथ यहां पर आए हैं, आशीष खुलने वाली आज रात यीशु के नाम में। कह रहा शाऊल ने उससे बदला नहीं लिया, मैं कह दाऊद ने उससे बदला नहीं लिया शाऊल से, क्योंकि जानता था, कह रहा है कि नहीं, कह रहा है वो अभिषेक हमारे ऊपर है, हम अभिषेक का सम्मान करते हैं। जो लोग आज्ञा का सम्मान कर रहे हैं परमेश्वर की आज रात, उनके घराने पर आशीष आ रही है यीशु के नाम में। लूका के 2:52 में लिखा, कह रहा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, देखो क्या लिखा लूका उसके 2:52 में लिखा, कह रहा है जब यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि डील डोल में यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर आपको ग्रोथ करानी है तो आज आपको आपके पड़ोसी से, बाइबल में लिखा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आप कह रहे हैं कि आपकी एक आशीष ब्लॉक रही, कोई माइकल लाल नहीं खोल सकता, कितना बड़ा पास्टर हो नहीं खोल सकता उसमें, चाहे मेरे को भी घसीट लो, आप नहीं खोल सकता मैं। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि लेकिन मैंने कुछ आशीषें अपने हाथ में रखी हैं और कुछ मनुष्यों के हाथ में रखी हैं। अगर आप मनुष्य को इस समय माफ कर रहे हैं, आप कह दो कि माफ कर रहा हूं मैं उसको अंदर से आज, लेकिन मेरा तो 36 का आंकड़ा है, उसने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी किया, मेरी लड़की को तलाक दे दिया, हो सकता है आप कह रहे हो कि उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, इसने ये क्या किया, मैं कह रहा हूं माफ कर दो। वो नहीं समझता, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है उसके, आप 2 बार समझाओ 3 बार समझाओ, नहीं समझता उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि बाइबल बोलती है कि आगे को परमेश्वर उसे समझाएगा। हालेलुया। लिखा जो तुम्हें कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, जो तुम्हें शराब देगा उसको मैं दूंगा, लेकिन जो तुम्हें आशीर्वाद देगा कह रहा उसको मैं आशीर्वाद दिया करूंगा आज से। हालेलुया। आपको विश्वास करना है इस बात के लिए, कह रहे कि आप जब अंदर से कड़वेपन का बीज मार देंगे, मैं कह रहा हूं एक बड़ा इंजीनियर बनेगा आपका बच्चा, एक बड़ा ऑफिसर बनेगा आपका बच्चा। आप बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, लेकिन बड़े मुकाम पर शैतान आपको पहुंचने नहीं देता, क्योंकि वो आपके अंदर एक ना एक बीज डाल कर रखता है। इसलिए कह रहा किसान जब बीज बोरा था तो वो रास्ते में कुछ झाड़ी में गिरा दिया उसने, कुछ सड़क पर गिरा दिया, कुछ करा धरती उपजाऊ भूमि पर गिरा, और कह रहा कि जिस उपजाऊ भूमि पर गिरा कह रहा वो फल लेकर आया। उपजाऊ भूमि पर वो है जो वचन को सुनते और मानते हैं। इसका मतलब जिसके पर गिर गया आज मेरा वचन, जो यीशु का कलाम जो सुन रहा है और इस समय माफी मांग रहा है अंदर से, मैं कह रहा हूं उसके घर में आज एक बढ़ोतरी का बीज फसल बाहर आएगी। आमीन। कह रहा ग्रोथ होगी। यीशु मसीह बढ़ता चला गया, बाइबल बोलती है बढ़ता चला गया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मेरा बच्चा बढ़ता चला जाएगा। आज आशीर्वाद दो। कह रहा आपके मुंह में एक आशीर्वाद है, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देते, आपके अंदर आशीर्वाद है, माँ के अंदर आशीर्वाद है, बाप के अंदर, ससुर के अंदर है। कहता नहीं इसके अंदर नहीं हो सकता, ससुर के अंदर। कह रहा कहां है? कह रहा ये बीड़ी पीता है। एक औरत को पूछ रहा था, कहती साडा तो ना माड़ी जी पिंदा, माड़ी जी। कहता साडा तो माड़ी जी पिंदा, जेड़ा पड़ोसी है ना यह बड़ा गंदा हैगा। मैं क्या हुआ? कहती पड़ोसी बड़ी शराब पिंदा, उच्ची उच्ची बोलता, साडे वाला। मैं कहा तेरा नहीं पिंदा, तेरी जनानी भी, मैं कहा तेरा पड़ोसी भी शिकायत कर रहा था कि तुम्हारा भी हस्बैंड शराब पीता है। कहते नहीं साडा तो माड़ी जी पिंदा, बस नहीं जी माड़ी जी। मैं कहा माड़ी जी? कहता माड़ी जी पिंदा ते रात में चुपचाप सो जाता। मैं कहा रहन दे, आपां भी पीती हुई है, सानू भी पता, आपां पहला बहुत पींदे सीगे। मैं कहा सानू भी पता माड़ी जी की होंदी है, हुण तां आपां प्रभु च आ गए। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कहा माड़ी सी पीने वाला कभी भी, मैंने कहा वो सोता नहीं है। माड़ी पीने वाला, माड़ी पीने वाला रोज अपनी जनानी के कान खाता रहता है, अपने माँ बाप के कान खाता रहता है। जिसने ज्यादा पी ली होती है ना वो सो जाता है, चढ़ गई भाई साहब। मैं क्या झूठ बोल रही है, वो चढ़ा के सोता है।
झूठ बोल रही है, दूसरे को बोल रही है कि खराब है, खराब है, खराब है, अपने अंदर कमी नहीं देखते। कह रहा है कि आज कड़वापन है लोगों के अंदर, नहीं ये सामने वाला अच्छा आदमी नहीं है, नहीं वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कैसे लोगों तक गोस्पेल लेकर जाएंगे यीशु मसीह का, पर जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा आप कैसे प्रार्थना करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको मसीह में बुलाया है कि आप मनुष्यों को माफ करें और कह रहा है कि क्योंकि मनुष्य के साथ संबंध बनाए। अगर आपका संबंध अच्छा है मनुष्यों के साथ, कह रहा है कि वो कल लोग गवाही लेकर आएंगे आपके खुदा से, आपके यीशु से प्रेम रखेंगे वो लोग। और अगर वो लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे, याद रखना तुम्हारी जो आशीष ब्लॉक पड़ी आज रात खोल दी जाएगी यीशु के नाम में। जब तक आपका पड़ोसी यीशु से प्रेम नहीं करेगा, अगर जब तक आप फल नहीं लेकर आएंगे, मैं कह रहा हूं अभी वो बम गिरेंगे, ये भविष्यवाणी है, अभी वो बम गिरेंगे, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, चीन लड़ेगा, सब लड़ेंगे। होली स्पिरिट ने मुझे बोला 2024 में शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। थोड़ा हाफ जाने दो, उसके बाद पता लगेगा। हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि लेकिन आपके सामने होगा। कह रहा रिश्ता नहीं बनाया देश ने आपस में एक दूसरे के साथ, इसराइल ने कह रहा कि नहीं बनाया, इसलिए उसको घेर लिया गया है चारों तरफ से। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा अगर आपके संबंध अच्छे होंगे तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए कह रहा एक आशीष को खोलने वाला आज रात यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे पड़ोसी की आशीष खुल जाए। क्या कह रहे हो पादरी, आप गलत कह रहे हो, पहले हमारी आशीष खुलवाओ। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर बोलते हैं कि पादरी साहब पहले हमारी तो खुलवाओ, पड़ोसी के बाद में खुलवाना। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर मेरे पड़ोसी की आशीष खुल जाए। नहीं, परमेश्वर मेरी खोले पहले। हाँ, ये तरीका है, याद रखना। अगर आप यहां पर कह रहे हैं पड़ोसी की खुले ना खुले, आज रात आपकी खोल दी है परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें इंसानों को इसलिए बुलाया, मसीह तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ कह रहा है कि उसके मनुष्यों के साथ अच्छा हो। हालेलुया। चाहे वो पापी है, यीशु मसीह एक रात कह रहा है कि प्रचार करने के बाद व्यभिचार औरतों के बीच में बैठ गया, ऐसे चौपड़ी मार के। औरतें इधर बैठी और यीशु मसीह के पैर धोने लगी। और कुछ लोग आए, कह रहे आज प्रचार कर रहा था, कल औरतों के बीच में बैठा, ये कैसा पादरी है। यीशु मसीह ने कहा मैं मनुष्यों के साथ संबंध बनाने के लिए आया हूं कि ताकि ये पापी भी कह रहा आज मन फिराएं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा उद्धार पाएं। और यीशु मसीह के प्रेम को देखकर व्यभिचारिणी औरतें क्या कह रही थी कि आज तक हमें गंदी नजर से लोग देखते हैं, आदमी जाते हैं टां 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 करके देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह गया, हाँ मेरी बेटी, इतना सुंदर था वो, कितना स्मार्ट था वो। और यीशु मसीह गया, उसके पास बैठ गया। वो कहते कि हमें आज तक किसी ने बेटी करके नहीं बुलाया, अगर हमें कोई प्यार करता तो हम ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देते। उसने कहा जा मैं तुझे आज से प्यार करता हूं। कह रहा जा फिर धंधा छोड़ दिया, छोड़ दिया यीशु मसीह से। याद रखना अगर आपका संबंध अच्छा है पड़ोसियों के साथ, मैं कह रहा हूं वो पाप छोड़कर आएंगे यीशु के पास। और याद रखना आज रात यीशु स्वर्ग छोड़कर आपके पास आएगा आशीष देने के लिए। जिस माई के लाल ने आपकी आशीष ब्लॉक कर दी है, मैं कह रहा हूं आज खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं। मेरा एक निजी रिश्ता है लोगों के साथ, याद रखना मेरा एक निजी रिश्ता है। मैं किसी के साथ भी बात करता हूं, किसी के साथ ही फोटो खिंचवा लेता हूं। हालेलुया। मैं किसी के साथ भी किसी के घर भी चला जाता हूं, मेरा मूड करता है तो लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा ही है पादरी, है ना। लेकिन ये मेरा प्रेम का संबंध है। आज मैं आपसे प्रेम ना करता तो आप यहां ना बैठे होते। आज याद रखना परमेश्वर आपसे प्रेम ना करता तो आप कभी भी आज्ञाओं को, पाप को छोड़ने वाले नहीं थे। उसने आपको 10 गलतियों के बाद भी 12वीं गलती में भी माफ कर दिया। वो बार बार कहता जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके अंदर कायल होगा, अगर आप माफी मांगोगे परमेश्वर आज रात भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। तेरा तैयार है वो आज रात करने के लिए करे। लेकिन अगर आज आप समझ गए इस बात को तो परमेश्वर आज आपकी ग्रोथ करेगा। हालेलुया। पहला शमूएल 2:26 में लिखा, कह रहा यहाँ पर हम पुराने नियम में देखते हैं, स्क्रीन पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, शमूएल कह रहा बढ़ता गया, ग्रोथ होती चलेगी। पैदा होते ही, अरे आज बच्चा पैदा होता है घर में, भाई साहब दाने नहीं रहते घर में खाने के लिए। आज देखो चला जाओ आधी दर्जन बच्चे, 8 बच्चे 12 बच्चे, लेकिन घर में खाने को नहीं है। लेकिन शमूएल जब पैदा हुआ क्या हुआ, करा ग्रोथ होती चली गई। जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है तो कहावत है कि घर में पैसे नहीं आते, लड़का पैदा होता है तो घर में पैसे आ जाते हैं। किसने कहा ऐसे? लेकिन यहां लिखा, हाँ पढ़ो फिर से। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। क्या लिखा? क्यों बढ़ा वो? क्यों बढ़ा? क्योंकि परमेश्वर भी उससे प्रसन्न था और मनुष्य भी उससे प्रसन्न थे।
कह रहा ऐसे व्यक्ति जो अपनी लाइफ के अंदर नम्र और दीन है, परमेश्वर ने कहा वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर, लोगों के अंदर हृदय में प्रेम है, अगर आप संबंध बनाते हैं उनके साथ, अच्छा रिलेशन बनाते हैं, कि आप उनके साथ एक प्रेम का रिश्ता रखते हैं, दया का रिश्ता रखते हैं, गरीब के साथ, अनाथ के साथ, बेसहारा के साथ, किसी के साथ भी, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि शमूएल जो है प्रॉफिट, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ, वो आज्ञा मानने में अच्छा था। और लेकिन जो आज्ञा उसने मनुष्यों के लिए दी थी, वो मनुष्यों के साथ भी उसका संबंध अच्छा था, चाहे वो पापी थे, चाहे वो कैसे भी थे, लेकिन वो उनके साथ संबंध बनाता था। याद रखना, एक अच्छा रिश्ता अगर आपका है आपके पड़ोसियों से, ताऊ, चाचे, नाने, फूफे, मामा, दादा, डाडा, टाटा, मामा, टाटा, जैसा भी टेढ़ा हो, पेड़ा हो, लेकिन आपको कैसा भी कुछ कर रहा हो, लेकिन आपको जख्म दे रहा हो, आपको घायल कर रहा हो, लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ी दौड़ दौड़ूं, लेकिन एक पैर आपका जख्मी हो और एक पैर ठीक हो, आप एक बड़ी दौड़ के घोड़े नहीं बन सकते, आप एक बड़े मुकाम पर नहीं जा सकते। लेकिन आपके अंदर एक कड़वापन है किसी के लिए, और आप प्रार्थना भी करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये लंगड़ा घोड़ा है, ये जख्मी घोड़ा है। अगर आज आपने कड़वेपन का बीज बाहर निकाल दिया है, याद रखना सबसे पहले काम जो ब्लॉक पड़ा है वो ही खुलेगा आज रात। आमीन। वो खुलेगा। आमीन बोलने वालों के लिए आज रात। क्या आप तैयार है खोलने के लिए चर्च? यस। तो इसी समय अपने हाथों को उठाकर कह दो, परमेश्वर जिससे मेरी दुश्मनी है, जिससे मेरी नफरत है, जो भी आज मेरे बारे में किसी ने कुछ भी कहा है, परमेश्वर मैं उसको माफ करता हूं यीशु के नाम में। याद रखना शमूएल लिखा बाइबल के अंदर के बढ़ता चला गया, और अब केवल एक शमूएल प्रोफेट ऐसा था जिसकी प्रार्थना एक दिन भी अनसुनी नहीं की गई। आपकी प्रार्थनाएं कितनी बार परमेश्वर ने अनसुनी कर दी आपको पता है, लेकिन परमेश्वर ने एक रात भी अनसुनी नहीं की। हालेलुया। कह रहे हैं कि वो आज आपकी तरक्की देना चाहता है, आपके ऊपर आशीष को खोलना चाहता है। अगर आज आप तरक्की नहीं हो रही है तो आज से आपकी तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। शमूएल क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? ये पादरी लोग मुझे पूछते हैं, कहते हैं अरे ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी तरक्की कैसे हो रही है? मैं कह रहा हूं ये छोटे से बच्चे को मैंने कहा इतना पढ़ा लिखता नहीं है, लेकिन जा तू बढ़ेगा आज से। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर से रिश्ता बना रहा था नाचने के बाद। हालेलुया। हालेलुया बोलने वाले रिश्ता बना रहे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। संडे चर्च आने वाले बना रहे हैं रिश्ता, ताड़ी बजाने वाले बना रहे हैं रिश्ता। आज कह रहे कुछ लोग शर्म करते हैं, उनका रिश्ता नहीं बनने वाला परमेश्वर के साथ। बोलो हालेलुया। जो लोग शर्माते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते, गवाहियां नहीं देते, इसका मतलब वो पड़ोसियों के साथ देंगे कैसे? अगर आपकी गवाही बनी है और परमेश्वर ने कहा कि पड़ोसी के साथ संबंध ठीक रखना, नहीं तो तू स्वर्ग का पासपोर्ट नहीं मिलेगा तेरे को। लेकिन आप उसको सुनाने कैसे जाएंगे? मारा तो 36 का आंकड़ा है इसके साथ, इसने हमारी धरती खाली। यूपी के बोलते हैं इसको मैं धरती में गाड़ दूं, मेरा जीनू कर रहा। सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज रात अगर आपके घर में, परिवार में कोई 36 का आंकड़ा है, कह रहा एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। हालेलुया। गलतियां क्या है? कह रहा समझा समझा के थक गए। जो नहीं समझता तो फिर परमेश्वर साइड में कर देता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कि परमेश्वर आपको समझा रहा है। अगर आज आपकी समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं अगर आपका संबंध ठीक है, हो सकता है आपकी मौसी के साथ, जेठानी के साथ, चाचे के साथ, चाची के साथ आपका संबंध ठीक नहीं हो, इसका मतलब एक बीमारी आपके अंदर छिपी रहेगी। इसका मतलब एक कर्जा आपके अंदर छिपा रहेगा, एक प्रॉब्लम छिपी रहेगी, क्योंकि आपने किसी के साथ कह रहा उसको माफ नहीं किया। अगर आप जा नहीं सकते उसके घर, यहीं से हाथ उठाकर कह दो परमेश्वर आज के बाद मेरे जिंदगी के अंदर कभी उसके लिए कड़वाहट नहीं रखूंगा। याद रखना अगर मौका मिलेगा उसकी मदद करूंगा। लोग बोलते हैं मैंने ताऊ का, चाचे का, फूफे का, नाने का, मामे का, टांडे का, मामे का, सबका मदद किया, लेकिन साड़ी वाली किसी ने मदद नहीं की। आज भी कड़वाहट आपके अंदर। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है लेकिन तुम्हारी मदद कोई नहीं। आज रात परमेश्वर हेल्पर भेजेगा आपके लिए। आमीन। आपके लिए हेल्पर आएंगे। अपने पड़ोसी को बोल तेरे लिए हेल्पर आएंगे स्वर्ग से। आज उसको कहो अपने पड़ोसी को कि तेरे लिए हेल्प करने वाला आएगा आज स्वर्ग से। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों की हेल्प करना चाहता है। कह रहा निर्गमन 15 के 24 और 25 में कह रहा है कि एक दिन कह रहा है कि इजरायलियों को मूसा अपनी जान पर खेलकर उन्हें छुड़ा कर लाया, और जब छुड़ा कर लाया तो उसी समय 3 दिन उन्हें खाना ना मिला, पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, और उसी समय वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बोलते कह रहे हम तो वहीं ठीक थे, अरे हमें तू क्यों ले आया यहाँ पर, हम तो वहीं ठीक थे मूसा, तूने हमें क्या कर दिया हमारे साथ ये। कह रहा हम तो वहीं ठीक थे। वो विरुद्ध बक बक कर रहे थे, और लेकिन मूसा क्या कर रहा था? मूसा हाथ उठाकर परमेश्वर से उपाय पूछ रहा था। कह रहा परमेश्वर, कह रहा उपाय दे कोई।
कह रहा ये एक पानी मिला रास्ते में और ये भी खारा मिला, कड़वा पानी मिला। उसी समय जब वो दौड़ रहे थे तो उनको प्रार्थना के बाद 3 दिन के बाद उनको एक पानी का तालाब दिखता है और वो तालाब में दौड़कर पानी पीते हैं। और जब उन्होंने पानी पिया करके थूक दिया। क्यों थूक दिया? क्योंकि पानी कड़वा था। हालेलुया। क्यों हो गया वो पानी कड़वा? क्योंकि वो 3 दिन कुड़कुड़ाते रहे। पानी अच्छा था, मीठा था, जैसे उनके मुंह में गया कड़वा बाहर, उनके मुंह में कड़वा लगा। आज हो सकता है आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया हो लेकिन एक आशीष रोक ली हो और आप अंदर से कुड़कुड़ा रहे और बुड़बड़ा रहे हो, अब तक तो हमारा काम नहीं हुआ, अब तक तो साडा काम नहीं होया, हुण भी नहीं होया, कब होएगा परमेश्वर, कब करेगा मेरे बच्चे ने ठीक, कब करेगा? दिल्ली वाली देख रहा हूं तेरे को चश्मा लगा के बैठी है तू, कब होएगा मेरा बच्चा ठीक, कब मेरा आईडी ठीक होएगा, कब मेरा मैडी ठीक होएगा, कब मेरा चुन्नू, कब मेरा मुन्नू ठीक होएगा। हम बोलते हैं कई बार ऐसे। इसलिए हमारी आशीषें क्या होता है कि जब हम जो चीज हमारे मुंह में आती है वो कड़वी लगती है। हालेलुया। डेंजरस मैन, तू हट जा, तू कहां से आ गया, नीचे बैठ जा। इसी समय कह रहा है कि आपको विश्वास करना है कि अपनी जिंदगी के अंदर कहता है वो कड़वापन है। लेकिन उसी समय जब कह रहा पानी खारा हुआ तो उसी समय मूसा हाथ उठाकर, मरने वाले थे इजरायली, और मूसा हाथ उठाकर कहने लगा परमेश्वर दया कर। परमेश्वर के लोग आए और उसी समय मूसा के पास आए, उसके लोग आत्मिक लोग आए, बोले अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, ये तुझे गालियां दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये तुझे मारना चाहते हैं पत्थर उठाकर, इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि तुझे नहीं पता, कहता मैंने कड़वाहटपन के बीज को फेंक दिया है, मैं अपनी आशीष लेना जानता हूं। परमेश्वर ने कहा रे मैं तो इनको मारने वाला था, मैं इनको मिस्र में जैसी बीमारियां भेजी थी भेजूंगा, मारूंगा इनको, तू क्यों हाथ उठा रहा है? बोलता परमेश्वर, कह रहा मैंने अपने अंदर से कड़वाहट को फेंक दिया है। कह रहा मैं जानता हूं तू ज्यादा दिन कड़वा नहीं रह सकता लोगों से, तू ज्यादा दिन क्रोध में नहीं रह सकता, तेरा क्रोध तो क्षण भर का है परमेश्वर। कह रहा तू आज माफ कर दे मेरे कहने से। और उसी समय कहता जा, कह रहा अगर तू कहता है वैसा हो जाए, जा तेरे हाथ में आशीर्वाद देता हूं। और बाइबल में लिखा जब आप 26 को पढ़ते हो, कह रहा जो मिस्र में बीमारियां भेजी थी मूसा के कारण, परमेश्वर ने इजरायलियों के पास एक भी बीमारी नहीं भेजी, सारा दुख ले लिया उनका। हालेलुया। आज रात याद रखना, कह रहा ये आशीर्वाद है मेरे ऊपर। अगर आप मुझे अपना स्पिरिचुअल फादर समझते हैं तो विश्वास करना, आज रात किसी के बहकाए में मत आना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं आपके लिए आशीर्वाद को खोलता हूं, आपके ऊपर आशीर्वाद आए। आमीन। ये उपाय आज रात कह रहा कड़वेपन में हो तो कह रहा कि आप इसी समय आज कड़वापन का बीज भी यहीं फेंक कर जाना। ये उपाय आपकी माँ बाप के लिए। कह रहा अगर आप माँ बाप से नाराज हो, बहू से सास नाराज है, कह रहा आज कड़वेपन का छोड़कर जाना। मासा से, ताऊ से, चाचे से, नाने से, फूफे से, मामे से, जो भी तुम्हारी रिश्तेदारी है, टाटा माडा बड़वा जो भी है, कह रहा उससे आज कड़वेपन का बीज यहीं फेंक देना। आज आपने फेंक दिया, आज रात के बाद आप सुनेंगे 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां अपनी सुनेंगे। आमीन। ओनली फॉर 3 days आप गवाही को सुनेंगे। तो परमेश्वर जानता है। एक हाथी था और इस समय हाथी किसको बनाऊं? एक हाथी था और मालिक आया, कह रहा है कि इधर कोई भी आ जा भाई, ये हाथी था और एक छोटा सा बच्चा, इधर बैठ जा। ये हाथी चल रहा है ऐसे करके, इधर चल कैमरे के सामने, हाथी चल रहा है और मालिक इसके ऊपर बैठा है। मालिक क्या कर रहा है? हाथी चल रहा है और इसके हाथ में एक डंडा है और उसमें कील लगी हुई है। क्यों चल रहा है ऐसे? क्योंकि इस लड़के को मजा नहीं आ रहा है, ऐसे चल रहा है। चलना कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, प्यार प्यार से, इसको मजा ही नहीं आ रहा, झूठे नहीं मिल रहे। मालिक क्या करता है? इसको जल्दी जाने के लिए इसके पीछे सुई छुपाता है ऐसे, और ये दौड़ता है, चल दौड़, दौड़ता, हाथी दौड़ने लगता है। फिर थोड़ी देर में डंडा लेता है, चल, फिर दौड़ता है, फिर करता है ऐसे करके, फिर दौड़ता है। थोड़ी देर में क्या होता है? वो डंडा इसके सामने गिर जाता है। हम मालिक की टाइम पीछ हो जाती है। कह रहा बहुत मारा जिसको मैंने, कह रहा आज तो मेरी बारी आ गई, आज तो गया काम से है, हंस रहा है, कह रहा आज मेरी बारी आ गई। और ये क्या करता है? ये अपनी सूंड से कह रहा उस डंडे को उठाता है और मालिक को दे, कहता है ये ले, तेरा डंडा नीचे गिर गया था। मालिक कहता है कह रहा तूने मुझे दोबारा दे दिया? कहता जा मेरे चुन्नू, आज के बाद नहीं मारूंगा तेरे को। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कड़वेपन का, कह रहा वो जो कड़वापन था इसके दिमाग में, इसने अपने मालिक के अंदर से वो कड़वापन दूर कर दिया। मैं कह रहा आज इंसान नहीं समझता, एक जानवर भी समझता है, एलिफेंट भी समझता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा जितने आपके खिलाफ भौंक रहे हैं भौंकने दे। कह रहा जब हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंकते हैं पीछे, भां 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 भां, हाथी चलता रहता है। हाथी क्या करता है? भां 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 भां, थोड़ी देर के लिए हाथी ऐसे करता है। आपके पीछे जब कोई कुत्ता भौंकता कैसे करते हैं आप? लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है?
कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी जब चलता है तो क्या होता है? हाथी जब चलता है, एक दिन मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा कड़वा, हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जब हाथी पीछे पलट कर देखता है सारे कुत्ते भाग जाया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप कड़वेपन का बीज मार कर जा रहे हैं, हो सकता है आपने किसी ने कह दिया हो, क्या मिला तुझे अब तक? प्रभु में जाने के बाद नौकरी नहीं मिली, घर नहीं मिला, बच्चा नहीं मिला। उसको जाकर कह देना, कोई नहीं, मैं हाथी हूं, कोई बात नहीं, मैं हाथी हूं। हथनी बन के चलो आज। अपने पड़ोसी को बोलो, हथनी है तू, एलिफेंट है तू, एलिफेंट बन के चलना है। हालेलुया। 3 दिन जो एलिफेंट बन के चलेगा अपने अंदर, मैं 3 दिन एलिफेंट बन के चलता हूं, ऐसे हाथी हूं मैं। हालेलुया। लोग बुराई करते रहते हैं, लोग लाइव देखते रहते हैं, कई लोग प्रचार में भी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाथी की एक दिन बारी आएगी। अगर हाथी की बारी आती है, पीछे मुड़कर देखता है, एक दिन कह रहा मेरे लोगों की बारी आएगी, पीछे मुड़कर देखोगे आप, यस, सब सुपड़ा साफ, आमीन, सब कुछ साफ, क्योंकि जो आपके नाम धराई कर रहे थे वो आपकी गवाही को सुनकर कान खजाएंगे आज रात। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी को सुनने के बाद नाचेंगे, परेशान हो जाएंगे आज रात। और इसमें ब्लेसिंग, अबे मालिक उतर जा, मजे ले रहा, चल जा। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि आज रात आपकी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर से आज कहने के लिए कि मैं कड़वेपन को यहीं छोड़कर जाऊंगा? आपने क्या सोचा, ये शहद मिला, मुझे टीका लगेगा और ठीक हो जाऊंगा? ये शहद इसलिए दिया था, तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, इसको खा कर देखो मिठास कैसे आती है। कह रहे हैं कि शिमशोन के माँ बाप रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे, तो शिमशोन ने रास्ते में से कह रहा है शहद पकड़ा और शहद जाकर अपनी माँ को, अपने बाप को चटा दिया। उन्होंने खाया, गुस्से में थे पहले, तेरी शादी नहीं होने को उसके साथ। खाया, कह रहा शहद बड़ा अच्छा है, कह रहा मौका है, कह रहा हाथ मांगने का। उसने हाथ मांगा, उन्होंने कहा जा कोई नहीं, कर ले रिश्ता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि आज जब आप प्रेम से बात करते हैं, इसका मतलब सामने वाला आपको दिल देने वाला जो कहेंगे वो करेगा आपके लिए। आमीन। आपको इस समय परमेश्वर से आशीष खुलवानी है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हर एक दुख, आज सारा दुख खत्म हो जाए यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा आज रात। कितने लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि हमें सुधरने नहीं दूंगा तुझे आज रात? सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको सुधारने के लिए आ रहा है स्वर्ग से। हर एक आशीष आज रात आपके ऊपर आएगी। हम पढ़ते बाइबल के अंदर 2 शमूएल उसका 18:8 पढ़ते कि यहां पर क्या हुआ? कह रहा दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर जंगल में था, दुख में था। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर जब मैं बचपन में था मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया, कहां गया? जंगल में। उसके बाद दाऊद की शादी हुआ, दाऊद कहां गया? कह रहा है कि राजमहल में। उसके बाद राजा उसके पीछे पड़ गया, फिर दोबारा कहां गया? जंगल में। उसके बाद फिर वो राजमहल में गया, फिर उसके बाद कह रहा उसका बेटा अबशलोम उसके पीछे पड़ गया उसको मारने के लिए, फिर कहां गया? जंगल में। और रोने लगा और कहने लगा परमेश्वर ये मेरी लाइफ में ही क्यों दुख है, ये समस्या मेरी ही लाइफ में क्यों? हो सकता है आप में से यहां पर कोई बैठा हो और वो कह रहा हो कि हर बार कह रहा है कि हर साल बचपन से मैंने कोई खुशी नहीं देखी अपने घर में। हो सकता है कोई औरत कह रही हो कि आज तक मैंने अपने घर में एक भी शांति नहीं देखी, एक भी गवाही नहीं सुनी अपनी लाइफ में, एक भी खुशी नहीं देखी। जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। याद रखना परमेश्वर आज रात इस जंगल में मंगल करने वाला है आपके लिए। आमीन। अगर आज आप बने हुए हैं परमेश्वर के वचन में, अगर आज उस कड़वाहट को मार कर जा रहे हो, अगर आज आप परमेश्वर के पास तरह के विनती लेकर आए हो, अगर आज आप जंगल में हो, लेकिन एक रात आपके लिए जंगल से राजमहल में जाने वाली है यीशु के नाम में। आप ब्लेसिंग में रहेंगे, लेकिन कब? जब परमेश्वर के कायदे कानून को मानेंगे। आज विश्वास करना, आज कह रहा जितना गुड़ के ऊपर आप एक गुड़ है परमेश्वर के लिए। कह रहा इसलिए कह रहा कि मक्खियां आपके ऊपर ढिमढिमा रही हैं, भिन 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 कर रही हैं कि ये इनके पास गुड़ है, पादरी ने इनको गुड़ दिया हुआ है। ये जब मान गए इनके घर में लड्डू बटेंगे, रसगुल्ले बटेंगे, गुड़ बटेगा। लेकिन आज रात मक्खियां भिन बना रही हैं, किसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, बार बार कह रही है। लेकिन उसी समय कह रहा दाऊद डरा हुआ था। दाऊद के पास परमेश्वर आया और उसने कहा मत घबरा, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। उसका लड़का जब उसके साथ झगड़ने लगा तो क्या हो गया? पूरे देश में युद्ध फैल गया। और जब युद्ध फैला तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, युद्ध उस समस्त देश में फैल गया, युद्ध पूरे देश में फैल गया।
और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उनसे भी अधिक वन के कारण मार गए। कह रहा है उनसे भी अधिक, कह रहा है जंगल के कारण, टहनियों के कारण मारे गए। पूछो क्यों? ये जितने बड़े बड़े बाल रखते हैं ना सिंगर, ये पहले राजमहल में इतने बड़े बड़े बाल रखते थे, उसका लड़का इतने बड़े बड़े बाल रखता था, उसके जो सैनिक थे इतने बड़े बड़े बाल रखते थे। इतने बड़े बड़े नहीं भाई साहब, हाथ ही नहीं जा रहा मेरा, यहां तक इतने बड़े बड़े बाल। और दाऊद के लोगों के भी इतने बड़े बड़े बाल, मतलब उनको शौक था बड़े बड़े बाल रखने का। हालेलुया। बड़े बड़े बाल वाले सुन रहे हैं, बड़े बड़े बाल। आज भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े बाल करके आ जाते हैं, कहते हैं हम संत हैं। जा बच्चा, तेरा उद्धार होगा। हैं? उसकी कहानी बता रहा हूं क्या हो रहा है। सारे बोले हालेलुया। क्या हुआ? करा वो घोड़े पर दौड़े जा रहे थे, ढक 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 ढक, और चीजें में दौड़ रहे हैं, टिक 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 टिक, घोड़े दौड़ रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहा है, और दाऊद जंगल में दौड़ रहा है। और थोड़ी देर में क्या हुआ? लिखा तलवार से नहीं, करा के जितने तलवार से नहीं मारे गए, जो दाऊद के शत्रु थे, वो करा वो बाल जो थे उनके बाल, वो टहनियों में फंस गए, उनके गले में घूम घूम के उनके गले में घूम घूम के फांसी का फंदा बन गया। एक नहीं, पता नहीं कितने सारे मारे गए। हालेलुया। क्योंकि वो बाल बांधते नहीं थे, खुले रखते थे। सुन रहे हैं? खुले रखते थे। और लेकिन वो जंगल में नहीं जानते थे। अब दाऊद को समझ में आया कि तलवार से नहीं, कि वो लोग टहनियों से जंगल में मारे गए। इसका मतलब परमेश्वर मुझे जंगल में क्यों लेकर गया था? दाऊद का एक भी जन नहीं मारा गया, क्योंकि दाऊद के जन जंगल में रहकर करे के वो सीख गए थे कि टहनियों में से कैसे अपने बालों को बचाना है, कैसे निकलना है, कैसे समस्या से बाहर आना है। आज रात हो सकता है आपको जंगल में फंसाया हो शैतान ने, आपके रिश्तेदार ने जंगल में डाल दिया हो, लेकिन आप घूम फिर कर जंगल में ही यीशु मसीह के पास आ गए। आज रात मंगल होने वाला है। आप दुख में से बाहर आए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की छाया हुई है। आज रात आपकी दया हुई है। अगर आप जंगल में ना होते तो आपके ऊपर परमेश्वर दया नहीं करने वाला था। दाऊद के ऊपर दया क्यों हुई? क्योंकि वो दुख में रहने के बाद जंगल में शेर भालू से लड़ना सीख गया था। अगर आज आप दुख में हैं, कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, एक भी जॉब नहीं है, आप मरेंगे नहीं, डरो मत, नहीं मरेंगे। मारने वाली आत्माएं, शमशान घाट में ले जाने वाली, कब्रिस्तान में ले जाने वाली आत्माएं, मैं उनको आज इसी समय बांध देता हूं यीशु के नाम में। आमीन। मैं अगर आप जंगल में मंगल करेंगे, आप दुख में भी हंसेंगे, आप जिएंगे। मूसा ने एक रास्ता बनाया, 4 लड़के आ जाओ फटाफट। मूसा ने एक रास्ता बनाया और इसी में प्रार्थना के बाद कह रहा है कि उनके जीवन में कड़वाहट थी। और इसी समय जब वो जा रहे थे लाल समंदर में और दौड़ते जा रहे थे, कह रहे खुशी मनाते जा रहे थे, गुड़ खा रहे थे, मीठा मुंह कर रहे थे। लो मीठा मुंह करो, मीठा मुंह। कह रहा क्या हुआ? कह रहा हम मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए। हालेलुया। मीठा मुंह कर रहे थे और जंगल में 40 वर्ष, कह रहा 40 दिन के लिए, कह रहा कि जब मूसा प्रार्थना करने के लिए गया, उसके बाद करा कि जब वो मिस्रियों को छुड़ा कर लाया तो उसी समय वो दौड़ रहे थे जंगल में। और परमेश्वर ने करा कि आगे देखा, एक लाल समुद्र था, पीछे सेना थी। और क्या कर रहे थे उस सेना की? वो सेना पीछे से उनको मारने के लिए आ रही थी। और इसी समय लोग आत्मिक थे, ये भी आत्मिक था, लेकिन आधा 50-50 आधे शारीरिक, लेकिन शारीरिक बने हुए थे। और इसी समय डरे हुए, घबराए हुए, क्योंकि आवाज आ रही थी, ठक 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 ठक, घोड़ा दौड़ रहा, घोड़ा आ रहा है। वो कह रहे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कह घोड़े की आवाज आ रही। इसके बाद गया, कह क्या हो गया? कह घोड़े की आवाज आ रही। वो कह अच्छा, कह क्या हो? दूसरा आया, भाग इसके पीछे, तीसरा आया, चौथा आया। कह बता रहा पादरी को, कहां जा रहे थे पता है? लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए थे परमेश्वर ने, और उसमें एक रास्ता बना दिया था। और वो निकल रहे थे और ऐसे चल रहे थे, और वो पीछे वाले कहते थे भाग भाग भाग। कह दूसरा, कह क्या हो रहा? कह घोड़े की आवाज आ रही है। और इसमें दूसरा ठक 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 ठक, तलवार की आवाज है। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पर? उसे कह रहा है अरे मूसा को कहना भाग 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 भाग। मूसा कह रहा कोई नहीं, चलते हैं, कोई नहीं। कह घोड़े की आवाज आ रही है, जल्दी दे। कह शारीरिक लोग घबरा रहे हैं, कह दुख आए, जंगल आए, बीमारी आए, आत्मिक लोग मजे के साथ चलेंगे, शांति में रहेंगे आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है, चलो घोड़े दौड़ो। कह विश्वास करना, डरना नहीं है। सारे बोलो घोड़ा आ रहा है, हाँ घोड़ा आ रहा है, घोड़ा, हाँ बीमारी आ रही है, बीमारी। गला भी बैठ गया तो मैं बताते सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा आज बीमारी आए, कर्जा आए, लेकिन आपको लगता है घोड़ा आ गया,
हाँ, लेकिन कुछ नहीं आएगा। आप मूसा की तरह शांति में चलेंगे आज रात। क्यों चलेंगे? क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा, आपके ऊपर परमेश्वर की दया होगी। क्योंकि आज रात करा के भिन भिनाते वो है मक्खियों की तरह। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा तेरा। कह रहा क्या होगा? मक्खियों की तरह भिन भिना रहे हैं। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है अरे कर्जा होगा, केस चल रहा होगा, नौकरी चली गई होगी, बम भी गिरेंगे, लोग भिन भिनाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ, छोड़ के भाग गया बिजनेस, जो मैंने मांगा था वो भी निकल गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास, रोटी नहीं होगी खाने के लिए, लोग सड़कों पर सो रहे होंगे, घोड़ों की आवाज आ रही होंगी, बम होगी। अब इस टाइम घोड़े की आवाज सुन रहे थे कौन? इजरायली लोग। अभी क्या सुनेंगे? बम की आवाज, ठा ठा ठा। ये प्रॉफिट है, भविष्यवाणी कर रहा आपके लिए। जो लोग सुन रहे हैं, ठा बम ब्राम ब्राम, डरा रहा हूं आपको, डर जाओ आज, डर जाओ। अरे ये मेरे चर्च के लोग डरने वाले नहीं है, ये आत्मिक हो गए आज। हालेलुया। मैं कह रहा बम गिरेगा, आप सोओगे चैन से। गए पड़ोसी आया, कहेगा हेलो, बम गिर गया। अच्छा, आपको करना ऐसे। हालेलुया, आपको करना आज रात ऐसे। कह तेरे लिए घोड़ा भी नहीं बनाएगा, मक्खी भी नहीं बनाएगी, सांप आएंगे, बिच्छू आएगा, ट्रैक्टर की आवाजें आएंगी, बम गिरेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम घबराना जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि तुमने कड़वेपन को फेंक दिया है। आज मिठास को लेकर जा रहे हो। आज ये बाइबल है, और बाइबल को जो सुनता है वो उद्धार पा जाता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, आज मैंने तेरे कलाम को सुना, अब मैं घोड़े की तरह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। आज रात पवित्र आत्मा, जो लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, ये सच में पवित्र आत्मा समझ जाएं मेरे पिता, ये शांति से चलने वाले हो जाएं। जो कोई इनकी बुराई कर रहा, भिन बिना रहा है इनके पीछे, इनके पैसे के पीछे, इनके बच्चों के पीछे, इनकी नौकरी के पीछे, जो दुष्ट आत्मा भिन बिना रही है, आज मैं सारी की सारी इसी से मैं मार देता हूं। वो दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएं, बंद जाएं, वो बीमारियां खत्म हो जाएं। आज परमेश्वर इनके अंदर तेरा कलाम इन्हें शांति दे यीशु मसीह के नाम में। सच में जिन्होंने आज से कड़वापन को फेंक दिया है, मेरे पिता, गवर्नमेंट जॉब की मिठास वाली गवाही आए, फाइनेंस वाली मिठाई आए, बरकतों वाली मिठाई आए, क्योंकि तूने कहा कुछ आशीषें मैंने तुम्हारे को दे रखी हैं। और पवित्र आत्मा तेरा दास होने के नाते जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, मैं इन्हें आज इनके बच्चों को, इनके घराने को बरकत की आशीष देता हूं यीशु के नाम में। उस मदन की आशीष को देता हूं, आज ब्लेसिंग को देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत दिन तक अपने कामों को खुलते हुए देखने पाए यीशु मसीह, आशीष में बदलने पाए। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मैं आज से सुधर गया। विश्वास हुआ आज आपको विश्वास हुआ, पता लगा लोग क्यों बिन बिनाते हैं, क्यों घोड़े की तरह चिंता करते हैं। हे आ गया, हालेलुया। चिंता में थे, आप चिंता में नहीं हो। परमेश्वर ने करे कड़वेपन में जो है उनके लिए चिंताएं, उनके लिए बम आएंगे, भूकंप आएंगे। क्या लिखा बाइबल में? भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, लेकिन तुम घबराओगे नहीं। हालेलुया। तुम्हारे सिर का एक भी बाल काला नहीं होगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि तेरे सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होगा। हाँ सही है, काला नहीं होगा। वाइट बाल है, वाइट, काला करी जा रहे भाई साहब। एक आदमी आया मेरे पास, कह रहा पाता जी पाता कहियो मेरे बाल ना काले आ जाए। मैंने कहा बेवकूफ से, मेरा तो आया नहीं, तेरा कहां से आएगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब ये आपको जाके क्योर कार कौन सा होता है, मुझे तो पता नहीं, डाई कौन सी होती है, काली पीली नीली जो भी होती है वो लगाया करो घर जाकर। हाँ, लाल लगाओ, पीली लगाओ, हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं होगा। चर्च फटेगा नहीं भाई साहब। जिसके बाल उड़ते हैं बंद हो जाए उड़ने झड़ने। देखो ये मेरे हाथ में है, जिसके बाल उड़ रहे हैं और झड़ रहे हैं उसके बंद करा सकता हूँ। जिसके बिल्कुल नहीं है उसके मैं नहीं ला सकता हूँ। वो आशीष परमेश्वर के हाथ में है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कुछ आशीषें मेरे हाथ में आ गई। आज आ गई कि नहीं चर्च? कुछ आशीषें आपके हाथ में आ गई हैं। आपको समझ में आ गया कि सारी आशीषें परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन कुछ आपके अंदर रखी हैं। जब आप अंदर से सुधरेंगे, अपने कटोरे को अंदर से मांझना। अपने पड़ोसी को बोला कटोरे अंदर से मांझ, अपना कटोरा अंदर से मांझ। बाहर से मांझ के आया था, लिपस्टिक पाउडर है, यहां से बैठ जाती है आगे। हालेलुया। अंदर से मांझना। आज कहां से मांझना है? आदमियों की बात भी कर रहा हूं। यहां पर आ जाते हैं पंठे भागे,
कह रहा अंदर से मांझना है। आज आपने क्या किया? आज अंदर से मांझ लिया आज। हालेलुया। याद रखना, आपके अंदर ही कोई बैठा है, उसका नाम यीशु मसीह है। अंदर ही लीवर को चंगा करेगा, अंदर ही कराओ किडनी को चंगा करेगा, अंदर ही आज आपके हार्ट को चंगा करेगा, अंदर ही है। वो आपके घर में है, बाहर नहीं गया अभी। वो आज रात आपके अंदर है। पूरे 11 बजे, पूरे 12 बजे, पूरे 12 बजे आपको हीलिंग देकर जाएगा यीशु के नाम।